नास्ति सांख्य समं ज्ञानं नास्ति योग समं बलम् अत्र वा संशयो मा भूत् ज्ञानं सांख्यं परं स्मृतम्। ओम शांति शांति शांति। सूक्ष्म शरीर का विचरण अनेक योनियों में स्थानों में होता है। तो किस कारण से होता है? निमित्त नैमित्त प्रसंगे प्रकृति विभूति योगात् नटवत् युवतिष्ठते लिंगम। निमित्त नैमित्त प्रसंग से ये षोडश विध 16 प्रकार का सर्ग बताया, सृष्टि बताई है। अब 2 प्रकार की सृष्टि 52वें कारिका में समझाए। नवीना भावे लिंगम, नवीना लिंगेन भावनिवृत्ति लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्माद् विद्युतः प्रवर्तते सर्गः। भाव के बिना लिंग माने सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति नहीं होती। कारण तो कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी कार्य बनेगा। भाव के बिना लिंग शरीर नहीं, या लिंग शरीर के बिना भाव की उत्पत्ति नहीं होती। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये भाव है। शरीरों से संपन्न किए जाते यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसा प्राणियों का कर्म होता है, उपासन होता है, वैसे ही उसको शरीर की प्राप्ति, भोग की, स्थानों की प्राप्ति हो जाती है। भावाख्य सर्ग और लिंगाख्य सर्ग 2 प्रकार का बताया। अभी अगली कारिका में 14 प्रकार का सर्ग बता रहे। तो कुल मिलाकर के षोडश माने 16 प्रकार का सर्ग हो जाएगा। अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यज्ञो नश्च पंचधा भवति। अष्टविकल्पो देवस्तिर्यज्ञोश्च पंचधा भवति। मानुषश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः। मानुष्यश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः। अष्टविकल्पः 8 प्रकार का दैव सर्ग कहा। ब्राह्मण, प्राजापत्य, सौम्य, ऐन्द्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस और पैशाच भेद से दैव सर्ग 8 प्रकार का है। तैर्यक योनश्च पंचधा भवति। तिर्यक तिर्यांचति तैर्यक जो टेढ़े चलने वाले, जिन प्राणियों का मेरुदंड टेढ़ा रहता है उसको कहते तिर्यक। तिर्यक यौनो भवति तैर्यक यौनश्च। मनुष्यों का जो मेरुदंड होता है वो सीधा होता है, और प्राणियों का जो मेरुदंड होता है पंछियों का आदि वो इस प्रकार होता है, टेढ़ा। तो इसलिए उसको तिर्यक योनि कहते। तो तिर्यक योनि का जो सर्ग माने सृष्टि है वो 5 प्रकार का बताया है। कौन सा? पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावराणि, ये 5 प्रकार के भूत तैर्यक योनि वाले होते हैं। मानुषश्च एकविधः, और मानुष एक प्रकार का सर्ग होता है। तो कितने प्रकार हो गए अभी? देव सर्ग 8 प्रकार का, और तिर्यक 5, 8 और 5 13, और मानुष एक 14, और ऊपर लिंगाख्य और भावाख्य 16 प्रकार का सर्ग होता है। तो इसी सृष्टि में ये सूक्ष्म शरीर विचरण करता रहता है 14 भुवनों में। 14 भुवनों में 3 गुण फैले हुए। 3 गुणों के अनुसार ही यह शरीर कभी देवता बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी तिर्यक योनि में चला जाता है। 14 भुवनों में ऐसा कौन सा भुवन है जिस भुवन में 3 गुण न हो? नक्तस्ति विना यस्याम यस्या त्रिभिर्गुणी।
ऐसा कोई ना पृथ्वी में है, ना स्वर्ग में है, ना पाताल में है, जो तीनों गुणों से रहित हो। माने सभी पदार्थ तीनों गुणों से युक्त ही है। तो किसी में अधिक होता है, किसी में कम होता है। तो किस में अधिक किस में कम होता है, इसको आगे 54वें कारिका में समझा है। ऊर्ध्वं सत्व विशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः। ऊर्ध्वं सत्त्वविशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः। मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादि स्तंभपर्यन्तः। मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादि स्तंभपर्यन्तम्। ऊर्ध्वं सत्व विशाल, ऊर्ध्व माने ऊपर वाले लोगों में सत्व गुण का विशेष प्रमाण। विशाल माने विस्तार है, अधिकता है। जो देव स्थान बताए हैं उसमें सत्व गुण की मात्रा अधिक है। उसमें रजोगुण तमोगुण तो रहता ही है, लेकिन सत्वगुण की मात्रा अधिक है। और आधिक्येन व्यपदेशा भवन्ति। व्यपदेश माने कथन जो व्यवहार में होते हैं वह आधिक्य से होते हैं। किसी गांव में ब्राह्मण लोग अधिक रहते हैं तो कहते हैं ब्राह्मणों का गांव है। उसमें क्षत्रिय वैसे नहीं, ऐसा है, लेकिन अधिकतर ब्राह्मण के घर है तो कहते हैं ब्राह्मण का गांव। किसी गांव को कहते हैं चोर का गांव है, तो अधिक चोर रहते हैं तो चोर का गांव कहा जाता है। तो कथन जो होता है वो अधिकता को लेकर के होता है। कारक प्रकरण व्याकरण में एक प्रकरण है, अधिक रूप से उसमें कारक का निरूपण किया गया है। अन्य भी उसमें बताया नहीं, ऐसा नहीं, अन्य भी है उसमें बहुत सारे कारक, लेकिन विशेष रूप से कारक क्रिया को निष्पादन करने वाले जो कारक विभूतियाँ है उनका निरूपण करने से उसको कारक कहा जाता है। जैसे कुछ संबंध है षष्ठी, उसको कारक नहीं कहा जाता। एक संबंध है, बाकी 6 कारक है, इसलिए उस प्रकरण का नाम क्या पड़ गया, कारक प्रकरण। तो देवताओं में सत्वगुण है, लेकिन वो यदि विचार किया जाए तो वैसा भगवत स्वरूप की अपेक्षा से वो सत्वगुण तो वैसा कम ही उसके सामने तो वो भी रजोगुण में ही आ जाए। अब मनुष्य की अपेक्षा से उनका सत्वगुण प्रकृष्ट है। तो एक एक गुणों में आवांतर बहुत सारे अनंत भेद होते हैं। सत्वगुण में बहुत सारे भेद है, रजोगुण में भेद है और तमोगुण में भेद है। तभी सृष्टि विविध रूप से हुई है। सुख तो एक ही है संसार में, लेकिन एक ही सुख है, कितने उपाधियों से वो अलग अलग रूप से अनुभव में आता है। जो खटाई आंवले से खा रहे तीखा कसेलापन, वही इमली से नहीं मिलता। जो इमली से मिलता है और किसी करेले से थोड़ा मिलता है। तो अलग अलग जो सुख है वो अलग अलग उपाधियों के माध्यम से मिलते हैं, वो अलग विशेष ही माने जाते हैं। सुख तो कोई सबको एक समान रूप से मिलता है, जैसे भूख है। अब भूख की निवृत्ति क्या है, सबकी एक प्रकार के समान रूप से होती है। कोई भी खाए तो क्या होता है, भूख की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन उस भूख निवृत्ति के जो साधन है सबके क्या होते हैं, अलग अलग। तो ऐसे ये सब गुण होने पर भी उनमें बहुत अनंत भेद होते हैं। एक एक गुण में बहुत अनंत भेद। शब्द एक ही प्रकार का है, लेकिन वो कितने रूपों में अभिव्यक्त हो जाता है। बांसुरी में अलग रूप से, शहनाई में अलग रूप से, हारमोनियम में अलग रूप से, गिटार में, सितार में, सब देखेंगे तो कितने प्रकार के। बाजे में, ढोल में, और अलग प्रकार के दक्षिण में देखें तड़म तड़म तड़ 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 तो ऐसा शब्द सुनने को मिलता है। तो उपाधि अलग अलग हो जाती है, एक होने पर भी उसके अनंत भेद हो जाते हैं। कितने भेद होते हैं, मनुष्य उसकी प्रकृति के कार्य की कल्पना नहीं कर सकते, बहुत भेद हो सकते। तो ये सत्वगुण ऊपर 8 स्थानों में होता है। विशाल माने विस्तार रूप से, उसमें रजोगुण तमोगुण बहुत कम मात्रा में रहते। मूलतः माने नीचे योनियों में, पशुआदि जो 5 स्थान बताए उसमें क्या होता है,
तमो विशालः। तमो विशाल, उसमें तमोगुण व्याप्त रहता है, इसलिए उनको केवल आहार, निद्रा, भय मैथुन ये चार ही धर्म उनके अंदर अधिक रहते हैं। बाकी विवेक का प्राधान्य उनमें नहीं रहता है कि हम कहाँ आए, क्या करना है, हम कहाँ से ये सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि की अनुभूति कर रहे हैं, ये कोई समझने का उनको कोई अवसर नहीं रहता। जो आया वो खाओ और पड़े रहो, सो रहो, कोई मिला तो मारो, पिटाई करो, और कुछ लगा तो ज़्यादा इसे थोड़ा स्नेह करते लेकिन शरीर संबंध को लेकर, तो उसमें तमोगुण की अधिकता है, इसलिए विवेक का प्राधान्य उसमें नहीं रहता है। और मध्य रजो विशाल, मध्य में माने मनुष्य योनि में रजोगुण विशाल, विस्तार रूप से रहता है, अधिक मात्रा में रहता है, इसलिए मनुष्य प्राय दुखी रहता है। तो ब्रह्मादि से लेकर के स्थावर पर्यंत ये संपूर्ण 16 सर्ग ही व्याप्त है। ये प्रधान के द्वारा 16 प्रकार का सर्ग उत्पन्न किया जाता है। अब ये सर्ग में यह पुरुष आत्मा जो है, इसी देहादि संघात के साथ अभिमान करके दुख को प्राप्त हो जाता है। दुख तो कहीं इस सर्ग में किसी भी वस्तु को नहीं होता है, दुख तो इस पुरुष को प्राप्त हो जाता है इस सर्ग में उत्पन्न हुए वस्तुओं के साथ तादात्म्य। तो दुख जब तक लिंग शरीर की निवृत्ति नहीं होती है तब तक बना ही रहता है। तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः। तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः। लिंगस्या विनिवृत्तेस्तस्मात् दुःखं समासेन। लिंगस्या विनिवृत्तेस्तस्मात् सुखं स्वभावेन। अच्छा, स्वभावेन, दुःखं कई जगह पर समासेन, कई जगह पर स्वभाव। स्वभावेन पाठ ठीक है। तत्र, अब उन 16 प्रकार का जो सर्ग बताया है उसमें जरामरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः। जरामरण कृतं दुःखं, जरा बुढ़ापे से जन्य और मरण से जन्य जो दुख है उसको चेतनः पुरुषः प्राप्नोति, उस दुख को चेतन पुरुष ही प्राप्त कर लेता है। उसमें कोई ना प्रधान उस दुख को प्राप्त करता है, ना बुद्धि, ना अहंकार, पंचतन मात्र, कोई भी दुख नहीं। तो कितने काल तक ये दुख प्राप्त करता है, उस काल की कोई सीमा होता है। या लिंग से अविनिवृत्ति है, जब तक लिंग शरीर की निवृत्ति नहीं होती है, माने मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो दुख स्वभाव से उस दुख को प्राप्त करता है। स्वभाव का मतलब प्रकृति के साथ जो तादात्म्य अभिमान है, स्वभाव कहते प्रकृति को, तो उस प्रकृति के साथ संबंध के कारण ही वह चेतन पुरुष दुख को प्राप्त हो जाता है। तो लिंग शरीर ही मनुष्य के दुख का कारण है। लिंग शरीर में भी जो मुख्य घटक है चित्त है, उस चित्त के कारण ही मनुष्य को दुख प्राप्त हो जाता है। वह चित्त ही अनात्म पदार्थ से उत्पन्न जो सुख है उसके साथ तादात्म्य कर लेता है और उसमें आसक्त हो जाता है। लिंग शरीर का विच्छेद, लिंग शरीर की निवृत्ति, सांख्य शास्त्र में कहे हुए जो तत्व है उसके विशेष ज्ञान से ही हो जाती है, फिर मनुष्य को मुक्त हो जाता है। तो ये जो प्रधान की 16 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करने में प्रवृत्ति हुई, वो किस कारण से हुई? प्रधान की प्रवृत्ति तो पुरुष को मोक्ष देने के लिए ही हुई। पुरुष इस प्रकृति के बंधन में फंसा हुआ है, तो इससे वो मुक्त हो जाए, इसलिए प्रकृति निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही है। प्रकृति का कोई स्वार्थ नहीं है, पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, यही वो चाहती है। कौन? प्रकृति। तो प्रकृति के प्रवृत्ति का कारण बता रहे हैं। इत्येष प्रकृतिकृतो महदादि विषयभूत पर्यन्तः। इत्येष प्रकृतिभूतो महदादि विषयभूत पर्यन्तः। प्रतिपुरुष विमोक्षार्थं
स्वार्थैव परार्थ आरंभः। प्रतिपुरुष विमोक्षार्थं स्वार्थैव परार्थ आरंभः। इत्येषा, इस प्रकार अभी तक जो निर्दिष्ट किया गया जो प्रकृति का सर्ग है, तो वह प्रकृति का सर्ग प्रकृतिकृतः, प्रकृति से बनाया गया है। महदादि विषय भूत पर्यंत, महत तत्व से लेकर के पंचभूत और पंच विषय पर्यंत जो सर्ग बताया, सृष्टि बताई, वह सारी सृष्टि प्रतिपुरुष विमोक्षार्थ, देवताओं में, मनुष्यों में और तिर्यक योनि में जो पुरुष हैं, उस पुरुष के मोक्ष के लिए ही प्रवृत्त हो रही है। किस प्रकार? स्वार्थ ही है, परार्थ। जैसे कोई पुरुष अपने मित्र का कार्य करता है, संपूर्ण रूप से अपने स्वार्थ का त्याग करके वो चाहता है मेरा मित्र खुश हो जाए। इसी प्रकार प्रकृति अपना कोई उपकार करने की इच्छा नहीं, पुरुष से कोई स्वार्थ नहीं उसका। पुरुष ही इस गुणों के बंधन से मुक्त हो जाए, वो अपना स्वरूप का साक्षात्कार करे। इसलिए प्रकृति 14 भुवनों में शब्दादिक विषयों के रूप में पुरुष को जोड़ देती है। गुरु जी आगे 21 कारिका में तो ऐसा बताया था, पुरुष और प्रकृति, पुरुष अपवर्ग के लिए और प्रकृति दर्शनार्थ था, उपभोग के लिए एक दूसरे से संयोग कर दी। तो उसमें स्वार्थ की भावना आई थी। हाँ, दोनों की जो संबंध के बिना वो नहीं हो पाते। क्या नहीं हो पाता है? भोग और अपवर्ग दोनों भी नहीं हो पाते। केवल स्वतंत्र रूप से पुरुष अपना लक्ष्य जो अपना स्वरूप का साक्षात्कार वो नहीं कर सकते, और केवल प्रकृति अपने कार्य के रूप में परिणत नहीं हो सकती। उसको चेतन का संसर्ग चाहिए, वो योग्यता रूप संसर्ग संबंध होता है। वैसा रस्सी और घट का जैसा संबंध है, वैसा संबंध है। तो इसके लिए संयोग की अपेक्षा है। तो वो वस्तुतः पुरुष के साक्षात्कार के लिए, पुरुष के दर्शन के लिए, पुरुष से दर्शनार्थम, और क्या बोला था? पुरुषा केवलार्थम, प्रकृति दर्शनार्थम। प्रकृति के साथ दर्शन के लिए होता है, पुरुष के कैवल्य के लिए। हाँ, तो उसका संयोग का जो पर्यवसान है पुरुष के साक्षात्कार में हो जाता वहाँ। तो प्रकृति स्वतंत्र रूप से वो मोक्ष रूप और भोग रूप पुरुषार्थ सिद्ध नहीं कर पाती। वैसे सांख्य में प्रकृति को स्वतंत्र ही माना है, स्वतंत्र रूप से परिणत होती है, लेकिन योग्यता रूप संबंध तो है ही उसमें। जैसे वेदांत दर्शन में प्रकृति को ईश्वर के अधिष्ठित होकर के ही कार्य करने में सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, ऐसा इसमें नहीं माना जाता। योग्यता रूप संबंध है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते, ऐसा है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो 14 भुवनों में जो प्रकृति का परिणाम है निस्वार्थ भाव से पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए होता है। जिस प्रकार गाँव में कई लोग परोपकारी होते हैं, गर्मी के समय में लोगों को बहुत प्यास लग जाती है तो प्याऊ लगा देते हैं, तो लोग पानी पी करके चले जाते हैं, उसमें उनका कोई स्वार्थ थोड़ा होता है, निस्वार्थ भाव से करते हैं ना। तो इसी प्रकार प्रकृति जो है निस्वार्थ भाव से इस गुणों के रूप में परिणत होती रहती है। पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, उसका कोई परोपकारी है ये प्रकृति। तो प्रकृति तो अचेतन है और चेतन पुरुष है। तो प्रकृति तीनों गुणों में शब्दादि विषयों के माध्यम से पुरुष के साथ जुड़ती है और अंत में पुरुष का मोक्ष कर देती है। तो इस प्रकृति की चेतन के समान प्रवृत्ति कैसी हो रही है? ये तो अचेतन ही है। सत्य कि असत अचेतन की प्रवृत्ति कहीं नहीं देखी गई है और निवृत्ति भी कहीं
नहीं दिखेगी। तो भी अब बता रहे कि प्रकृति जो है अचेतन होने पर भी पुरुष के निमित्त का कार्य के रूप में परिणत हो जाती है। जैसे गाय का दूध होता है वो अचेतन होता है, गाय तिनका आदि खाती है, उस तिनके से दूध बनता है और उससे बछड़े का जीवन सिद्ध हो जाता है। तो अचेतन दूध की प्रवृत्ति जैसी बछड़े के लिए होती है, निस्वार्थ नहीं, अचेतन दूध की प्रवृत्ति तो हो जाती है चेतन बछड़े के लिए। इसी प्रकार प्रकृति की प्रवृत्ति हो जाती है। दृष्टांत दे रहे। अब वस्तुतः यदि मूल में विचार करेंगे उसमें पीछे चेतन तो है ही, लेकिन सांख्य लोगों को वहाँ चेतन नहीं दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हो अचेतन जो दूध है उस दूध की प्रवृत्ति वो चेतन के लिए हो रही है, वो स्वयं जड़ है लेकिन वो परिणत हो रहा है अलग अलग रूप में। घास से कितने उसका परिणाम हो जाता है, फिर दूध के रूप में परिणत हो रहा है। वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्यस्य। वत्स विवृद्धि निमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य। पुरुष विमोक्ष निमित्तं तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। पुरुष विमोक्ष निमित्तं तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। वत्स विवृद्धि निमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति आज्ञस्य। आज्ञ माने जड़, जड़ जो दूध है उस दूध की वत्स विवृद्धि निमित्त बछड़े के बढ़ाने के निमित्त प्रवृत्ति देखी गई, उसके पोषण आदि करने में। पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रधानस्य। इसी प्रकार पुरुष को मुक्ति देने के निमित्त प्रधान की प्रवृत्ति, जड़ प्रधान की प्रवृत्ति हो जाती है। तो किस प्रकार प्रवृत्ति हो जाती है बिना प्रयोजन के प्रधान की? उसका तो कोई स्वार्थ ही नहीं। वो जैसे राजा लोग आदि होते हैं, वो भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए क्या है, वो औत्सुक्य निवृत्ति के लिए ऐसे प्रवृत्त हो जाते। खेल आदि में उनको कोई खास प्रयोजन रहता नहीं, लेकिन तो भी बच्चे के ग्राउंड में जाकर के खेलते रहते। इसी प्रकार ये प्रकृति भी इस कार्य वर्ग में प्रवृत्त हो जाती है। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः। पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तदवदव्यक्तम्। पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तदव्यक्तम्। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, उत्सुकता कौतूहल के निवृत्ति के लिए क्रियासु प्रवर्तते लोकः। गमनादि जो क्रिया है तो उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। उनको कोई उससे मिलता है ऐसा नहीं, लेकिन ऐसे ही कौतूहल से उस क्रिया में प्रवृत्त हो जाते। राजा आदि लोग, उनको क्या प्राप्त करना है? कुछ प्राप्त करना है नहीं, तो भी क्रिया में प्रवृत्त हो जाते। तद्वत उसी प्रकार पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते अव्यक्तम। उसी प्रकार पुरुष के विमोक्ष शब्द आदि विषय भोग की उपलब्धि के लिए और मोक्ष के लिए दो प्रकार से पुरुषार्थ के लिए प्रधान की प्रवृत्ति है। और जब पुरुष कैवल्य को प्राप्त कर लेता है तो प्रधान अपने आप ही निवृत्त हो जाती है। कैसे निवृत्त हो जाती है उसको दृष्टांत से समझा रहा है। रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्। रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्। पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य निवर्तते प्रकृतिः। पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य निवर्तते प्रकृतिः। रंगस्य, रंग शब्द का अर्थ होता है नर्तनशाला, नृत्यशाला। नृत्यशाला में स्थित जो मंच है उस मंचस्थ पुरुष को रंग से केवल शाला नहीं लेना, उस शाला में स्थित जो पुरुष है, उस मंच में स्थित जो पुरुष है उनको नर्तकी दर्शयित्वा, नर्तकी अपने हाव भाव श्रृंगार आदि दिखाती है, नाच गान सब करके दिखाती है और फिर नृत्यात् निवर्तते, वह नृत्य से निवृत्त हो जाती है, शांत हो जाती है।
उसी प्रकार यह प्रकृति भी पुरुषस्य आत्मानं प्रकाश्य, पुरुष को अपने आप को दिखाती है। विषयों को भोग के रूप में पुरुष का वो भोग्य बन जाती है और पूर्ण रूप से पुरुष को भोग और आपोर्ग दे करके स्वयं निवृत्त हो जाती है। पुरुष ने प्रकृति का साक्षात्कार कर लिया तो प्रकृति जो है फिर दोबारा उस पुरुष के सामने नहीं आती, क्योंकि प्रकृति का जो प्रयोजन था वो प्रयोजन उस पुरुष के प्रति समाप्त हो। तो पुरुष नानाविध है, प्रत्येक पुरुष के लिए वो प्रकृति परिणत हो रही। तो जिस पुरुष ने उस प्रकृति को देख लिया है तो उस पुरुष के प्रति वह प्रकृति फिर दोबारा उसके सामने नहीं आती, क्योंकि प्रकृति बड़ी शर्मीली है, बड़ी लजीली है, पुरुष के सामने फिर दोबारा नहीं जाती। वो एक श्रृंगारिक दृष्टांत पहले बताया था, जैसे वो वेश्या जिसके योनि में कुष्ठ हो, तो जिस पुरुष ने एक बार देख लिया कि इसको योनि में कुष्ठ है तो वह वेश्या जैसे उस पुरुष के सामने नहीं जाती। इसी प्रकार ये प्रकृति भी जिसने उसको देख लिया है तो उसके सामने फिर पदर ओढ़ के नहीं जाती। तो ये प्रकृति उस पुरुष के सामने से क्यों निवृत्त हो जाती है, उसका क्या कारण है, उसको आगे स्पष्ट कर रहे। नाना विधि रूपायैर रूपकारिण्यनुपकारिण्यः पुरुष पुंसः, नानाविधैरूपायैरूपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः, गुणवत्या गुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकं चरति, गुणवत्या गुणस्य सतः तस्यार्थमपार्थकं चरति। नानाविधैः उपायैः, नानाविध उपायों के द्वारा प्रकृति पुरुषस्य उपकारिणी अनुपकारिणी, अनुपकारी माने पुरुष निठल्ला है, बस कुछ करता रहता है, बस बैठा रहता है, किसी के ऊपर उपकार नहीं करता है। ऐसे परोपकारहीन ऐसे पुरुष का ऊपर नानाविध उपाय के द्वारा क्या करती है, उपकार करती है। उपकारिणी प्रथमांत एक ब्रह्मचारिणी, इसी प्रकार उपकारिणी स्त्रीलिंग शब्द है। उपकार करने वाली है, किसका उपकार करती है, अनुपकारिणः पुंसः, उपकार न करने वाला ऐसा जो पुरुष है निष्क्रिय है, इसलिए कोई उपकार नहीं करता। और ये प्रकृति देव मनुष्य तिर्यक आदि भाव से सुख दुख मोहात्मक रूप से शब्दादि विषय रूप से उस पुरुष को अपने आप को दिखाती है। वो समझती है कि पुरुष ने अभी मेरे को देख लिया है, तो फिर उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता। गुणवती अगुणस्य सतः, अगुणस्य सतः गुणवती, पुरुष अगुण है, गुणों से रहित है, और प्रकृति गुणवती है, तस्य अर्थम अपार्थकम, उसका प्रयोजन अभी सिद्ध हो गया है, यह समझ करके वह निवृत्त हो जाती है। कौन, प्रकृति, गुण वाली जो प्रकृति है वो फिर अपार्थक हो जाती है। अपगतः अर्थ यस्याः तत् अपार्थकम, जिसका प्रयोजन अभी निवृत्त हो गया माने निरर्थक हो जाती उस पुरुष के लिए। तो अपने आप को पुरुष को दिखा करके वो निवृत्त हो जाती है। तो फिर क्या करती है, निवृत्त होने के बाद कह रहे हो हमेशा के लिए वो निवृत्त ही रहती है, फिर पुरुष के सामने नहीं आती। कभी नहीं आती, हाँ कभी भी नहीं आती, क्योंकि वो बहुत सुकुमार। प्रकृतेः सुकुमारतरं न किंचित अस्तीति में मतिर्भवति, प्रकृतेः सुकुमारतरं न किंचित् अस्तीति में मतिर्भवति, या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य, या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। प्रकृतेः सुकुमारतरं, प्रकृति से सुकुमारतर माने लज्जिली और कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। इसलिए स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से क्या रहती, लज्जा रहती।
प्रकृति का अंश स्त्री है और पुरुष चेतन का अंश है, तो इसलिए सहज रूप से उसमें लज्जा रहती। तो उस प्रकृति के समान और कोई सुकुमारतर है ही नहीं। न किंचित अस्ति इति मे मतिर्भवति, इस प्रकार मेरी मति मानी निश्चय। ऐसा कौन कह रहा है? ईश्वर कृष्ण जी कह रहे हैं, ऐसा मेरा निश्चय। या दृष्टास्मि, जो प्रकृति ये समझती है कि इस पुरुष ने मेरे को देख लिया है, इति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य, फिर वो पुरुष के दर्शन को प्राप्त नहीं होती, माने पुरुष को अपना दर्शन नहीं देती है, अर्थात भोग नहीं देती। इस प्रकार ये सुकुमारतर यह प्रकृति है। तो ये सारा जो संसार है वो उस प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। कई लोग ईश्वर को कारण मानते हैं, कई लोग जीव को मानते हैं, कई लोग स्वभाव को मानते हैं। ऐसे अलग अलग दर्शनकार अलग अलग कारण को मानते हैं जगत के। लेकिन वस्तुतः जगत का कारण न ईश्वर है, न स्वभाव है, न काल है। जगत का कारण प्रकृति ही है, क्योंकि प्रकृति के समान इसमें गुण दिखाई दे रहे। प्रकृति सत्व रजस तमस तीनों गुणों की साम्य अवस्था वाली है, तो जगत में भी सत्व रजस तमस तीनों गुण दिखाई देते। इसलिए इस संसार का कारण केवल प्रकृति ही है और कोई ईश्वर जीव काल स्वभाव नहीं है, ऐसा सिद्ध करते। तो पुरुष मुक्त हो जाता है और पुरुष ही संसार को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और करने वाली सारी प्रकृति है, तो वस्तुतः करने वाली सारी प्रकृति है, केवल पुरुष में उसका उपचार होता है कि पुरुष बंधन को प्राप्त हो गया, संसार को प्राप्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। तस्मात् न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित्, तस्मात् बध्यते सो बध्यते धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्। अच्छा, ऐसा पाठ है। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः। तस्मात्, इसलिए न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित्, कोई पुरुष ना बंधन को प्राप्त होता है, ना मुक्त होता है, ना संसार को प्राप्त होता है। पुरुष नहीं प्राप्त होता। कौन प्राप्त होता है? संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। यह प्रकृति जो नानाश्रया है, देवताओं के रूप में, मनुष्यों के रूप में, तिर्यक योनि के रूप में, बुद्धि अहंकार तन्मात्रा इंद्रिय भूत के रूप में परिणत हुई, यह प्रकृति ही मुक्त होती है, बंधन को प्राप्त हो जाती है। तो पुरुष स्वभाव से ही क्या है? मुक्त है, सर्वगत है। तो इसी वो प्रकृति के साथ संबंध करके मुक्त हुआ, बद्ध हुआ और इससे संबंध टूट गया तो मुक्त हुआ जैसा कहा है। तो जब तक उसको प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये पुरुष इस प्रकृति के साथ मिलकर के बंधन को प्राप्त होता है। और तत्व ज्ञान, इसी को विवेक ख्याति कहते, सत्पुरुषान्यता ख्याति कहते। ये भेद ज्ञान प्राप्त जब हो जाता है तब वह पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो प्रकृति ही बंधन को प्राप्त हो जाती इस सूक्ष्म शरीर के रूप में। वो बंधन 3 प्रकार के बताए थे, दाक्षिणायन बंध और वैकृतिक बंध और प्राकृतिक बंध। 3 प्रकार के बंधन पहले निरूपण किया था। तो 3 प्रकार के बंधन से ये सूक्ष्म शरीर धर्माधर्म से संयुक्त हो जाता है, तब उसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से प्रकृति बंधन को प्राप्त हो जाती है। और वही सूक्ष्म शरीर में 3 प्रकार के बंधन की निवृत्ति हो जाती है, तो वो प्रकृति मुक्त हो जाती है। प्राकृतिक बंध माने प्रकृति के कार्यों में पुरुष आत्माभिमान करके उसमें ही बैठे रहता है। प्रकृति, महत, अहंकार, पंचतन मात्रा, इस अष्टविध प्रकृति में। दाक्षिण बंध माने क्या है? दक्षिण आदि दे करके मनुष्य सोचता में मुक्त हो जाओ। लेकिन यदि सकाम भाव से कर देता है तो लोक लोकांतर में चला जाता है। दक्षिणा करके, यज्ञ याग आदि करके निष्काम भाव से ईश्वर प्रीत्यर्थ करता है
तभी वो क्या हो जाता है, दाक्षिण बंध से मुक्त हो जाता है। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं और वैकारिक बंध होता है तो एक वैकारिक बंध कौन सा है? पंचभूत इत्यादि को अपना देह मानता है। पंचभूत, आत्मा, इंद्रियों जो ये वही शब्द स्पर्श रूप रसगंध इस विकारों के साथ आध्यात्म करें तो ये सब वैकारिक बंध है। इसी के रूप में ही प्रकृति बंधी हुई है और इस बंधन से मुक्त हो जाती तो मोक्ष को प्राप्त हो जाती। तो किस रूप में प्रकृति बांधती है और किस रूप में मुक्त कर देती है, इसको आगे स्पष्ट कर रहे हैं। इसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।